अस्सलाम वालेकुम जी। राजा शफ़क़त अली तारा मुखातिब हूँ, चेयरमैन पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट एंड चेयरमैन पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच। पाकिस्तान में ये पहला हॉस्पिटल है जिसमें शुगर, कैंसर, बाईपास और मज़ीद बीमारियों का इलाज मेडिकल के बग़ैर किया जाता है। पिछले 30 साल से ये मेन आशा मंजिल रोड पर पुल ख़त्म होते ही सामने कैंसर हॉस्पिटल्स है और ये वाहिद हॉस्पिटल है जिसमें आपको कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी पड़ती। हम आपको मज़ीद दिखा रहे हैं, शुगर के इलाज हो रहे हैं, बाईपास, कैंसर, एड्स। और ये पाकिस्तान का वाहिद अदारा है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मेडिकल। इसमें हमारे डॉक्टर्स बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनकी खदमात को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और इस हॉस्पिटल को कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं पुलिस, पब्लिक एंड ह्यूमन राइट्स के साथ, ताकि लोगों को मेडिसिन से, जो भी आप मेडिसिन खाते हैं, कोई भी मेडिसिन खाते हैं, इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो वक्ती तौर पे तो वो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन उसका कोई ना कोई रिएक्ट आपकी बॉडी में ज़रूर आता है, चाहे कोई भी मेडिसिन खाएं। और एक वक्त वो ऐसा आता है कि जो मेडिसिन आप खा रहे होते हैं उसकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है और उस मेडिसिन को आपको डबल करना पड़ता है या मेडिसिन चेंज करनी पड़ती हैं। इसी तरह जो भी मेडिसिन आपकी बॉडी में जाती है, इंसुलिन है, अगर इंसुलिन वगैरह लगाते हैं आप, तो आप पहले 10 पॉइंट लगाते हैं, 20 पॉइंट लगाते हैं, एक वक्त आता है 50 पॉइंट पे भी आप जाना पड़ता है। इसकी मेन वजह ये है कि फिर वो इंसुलिन भी काम करना छोड़ देती है, उसके बाद आप डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो हमारा ये हॉस्पिटल पिछले 30 साल से है और इसके जो डॉक्टर्स हैं, हमारे इस हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं, उन्होंने 30 साल से अमेरिका में इसकी खिदमत की और 30 साल से पाकिस्तान में खिदमत कर रहे हैं। उसके साथ हमारे डॉक्टर साहब जो ऑनर हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं डॉक्टर नजूम तारुक साहब, उनकी ये ईजाद है। और पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा काम है कि आप सबसे पहले कि यहाँ आपको ये जो मेडिसिन्स हैं आपकी बॉडी को रिएक्ट करती हैं और आपको डायलिसिस की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन ये वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ 30 साल से कोई कंप्लेन नहीं है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऐसे हॉस्पिटलों को सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन माफिया जो ये चाहती है कि मेडिसिन लिख के दें, आप टेस्ट लिख के दें, आप मरीज़ को उलझा के रखें। अगर एक मरीज़ का नॉर्मल ख़र्चा, शुगर वाले का नॉर्मल ख़र्चा अगर हफ्ते का 5,000, 4,000 या 10,000 है, तो उसे 50,000 पे ले जाएं, तो एक आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा। पाकिस्तान में वैसे बेरोज़गारी है, महंगाई है, जॉबें नहीं है, बेरोज़गारी में लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इस मुसीबत में, इस मुश्किल घड़ी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसमें साथ देना चाहिए। और हमने अभी अमेरिका के अंदर हम ऑफ़िस खोला है मिशिगन में, पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर ट्रस्ट कोऑर्डिनेशन USA पुलिस पब्लिक। ये असल में बेस है, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन है कि अवाम और पुलिस का कोऑर्डिनेशन करना। और पुलिस की तमाम पुलिस को मैं ये कहूँगा कि आपके वालिदैन, आपकी फैमिलीज़ जो भी है, इसमें आएँ, अपना इलाज कराएं। और इंशाअल्लाह ताला हम सेकंड वार्ड पे जा रहे हैं। पहले हम प्रॉपर नीचे करें और तमाम सिविल सोसाइटी के लोग जो भी इसमें मेंबर बने हैं, आप उनको अपना इलाज कराएं। मज़ीद हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, आप देखेंगे। और बात यह है कि सारे काम अल्लाह करता है। जब आप नीयत से काम कर रहे हो तो अल्लाह ताला आपकी नीयत की वजह से उन लोगों को फ़ायदा देता है। मेडिसिन से बचें, मेडिसिन बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और सबसे मेन बात यह कि मैंने अपने यहाँ तजर्बा किया। मुझे पिछले 4-5 साल से शुगर थी, मेरा एक हाथ और पाँव सुन रहता था। मैंने 20-20 मिनट का कंप्यूटर सेशन लिया और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा इसमें 50% है 2 दफ़ा में। और आप भी इस हॉस्पिटल में आएँ, आपका अपना हॉस्पिटल है, इसको डोनेशन की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। हम गलत कामों में तो डोनेशन यूज़ करते हैं, लेकिन अच्छे कामों में यूज़ नहीं करते। और कुरान में ये वाज़ेह तौर पे नबियों ने कहा है, मौला मुश्किल शाह ने कहा है कि एक वक्त आएगा जो अच्छे काम करने वाले होंगे वो पीछे रह जाएंगे और जो बुरे काम करने वाले हैं वो आगे निकल जाएंगे। तो आजकल आप दुनिया में देख रहे हैं, इबादत, दुनिया में सबसे बड़ी इबादत इंसानी खिदमत है। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट एडवांस मेडिकल ये अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है और इंशाअल्लाह करता रहेगा। और तमाम पुलिस के लिए, तमाम सिविल सोसाइटी के लिए जो हमारे हज़ारों लाखों मेंबर्स हैं, अपना मेंबर कार्ड बनाएं और हम अपना फॉर्म जारी करते हैं यहाँ से हॉस्पिटल का। अच्छा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट में एक जो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है वो है GB4000 राइफ मशीन। ये ऐसी मशीन है जो बग़ैर ब्लड निकाले या बग़ैर कोई कीमो और रेडिएशन जैसी डेंजरस जो बंदे को इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट है, उससे हट के ये एक GB4000 ऐसी मशीन है
जो बंदे को हर किस्म की बीमारी में लगाई जाती है। जैसे आप अगर बड़ी बीमारियां ले लें, कैंसर हो गया, और आर्थराइटिस के मसले में लोग बड़े परेशान रहते हैं, और मुख्तलिफ़ बीमारियां हो गई हैं, छोटे छोटे स्टू होते हैं, जैसे कि फॉलिज के मरीज़ हो गए हैं जो कि पूरे डैमेज होते हैं आधे हाफ बॉडी से। उसके अलावा मुख्तलिफ़ बीमारी, जैसे एक किताब इसकी है दी हुई है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑल डिजीज़ जितने भी हैं जो आज तक लोगों ने पहचानी है, ये कहलाती हैं डिजीज़, उस पर ये बेहतरीन काम करती है मशीन, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। ये करती क्या है, इसमें से फ्रीक्वेंसी निकलती है हर ऑर्गन की, जितने भी इंसान की बॉडी में ऑर्गन्स है उसकी एक सेट फ्रीक्वेंसी होती है जो ऑर्गन ठीक होते हैं, उस हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी वहाँ जाती है। जो ऑर्गन ख़राब होता है उस पर जाके ये अपना काम करती है, हिट करती है, और ये कैंसर सेल को किल भी करती है। तो ये मशीन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत सारे मरीज़ों को फ़ायदा दे चुकी है। शाटिका के मसला जो कि अर्कुल निसा कहलाता है, उस पर भी बेहतरीन काम किया इसने। हर लिहाज से ये मशीन हर बीमारी पे बहुत ही कंफर्टेबल है, और उसके साइड इफ़ेक्ट कम है और बेहतरीन काम कर रही है, और ये हमारे पास मौजूद है। हम लोगों से यही कहेंगे कि यहाँ आएँ और बजाय कीमो और रेडिएशन करवाने के इस मशीन से, इस जो हमारी ये मशीन है GB4000, इससे वो मुस्तफ़ीद हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हनीफ बिन शकूर है और मैं स्टेट ऑफ मिशिगन में रहता हूँ, यूनाइटेड स्टेट में। हमारा वहाँ होम हेल्थ केयर का बिज़नेस है, नर्सिंग होम है, डायलिसिस सेंटर है, ओल्ड हाउस है, और भी बहुत सारे हमारे बिज़नेस हैं तमाम भाइयों के। और हम काफ़ी 25 ईयर्स से हम अमेरिका के अंदर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने जो है, मेरे भाई ने वहाँ पे मिलियन से ऊपर घर बनाए हैं, जो जिनका नाम पाक बंगलोज और कराची स्ट्रीट रखा है। जो भी वहाँ पे ज़मीन ख़रीदता है या बनाता है तो वो जो है अपनी मर्ज़ी से नाम रख सकता है। तो लोग आते हैं कराची स्ट्रीट में, तस्वीर उतारते हैं और बोलते हैं हम कराची में खड़े हुए हैं। इसके अलावा हम कोई 30 साल से एक कराची के अंदर हॉस्पिटल चल रहा है जो गरीबों की खिदमत करता है, और वहाँ जो उससे हमने कोऑर्डिनेट किया है, और वहाँ पे जो इलाज होता है वो बग़ैर मेडिसिन के होता है, जिसमें शुगर का इलाज होता है, कैंसर का इलाज है, अटैक होता है, किसी को माइनर अटैक होता है, एवरीथिंग जो भी है वो वहाँ पे गरीबों के लिए काफ़ी सहूलतें हैं। और पुलिस को भी हमने कोऑर्डिनेट किया है कि वो वहाँ पे आके अच्छी तरीके से अपना इलाज कराएं। वहाँ कोई भी मेडिसिन का मसला ये होता है कि मेडिसिन दी जाती है मगर उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत हो जाते हैं। ये बग़ैर मेडिसिन के इलाज होता है, और लिहाजा जो हम चाहते हैं कि हम लोगों की खिदमत करें। इसी तरीके से हमने पुलिस वेलफेयर का अकाउंट खोला है अमेरिका में, मिशिगन में, जिसका हम जो है अकाउंट नंबर अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। जो चाहे डोनेशन देना चाहे वो इस अकाउंट में डाल सकता है, जिससे हम प्रॉपर वे में हर तरह की खिदमत जो करते रहें और हमेशा करते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी, अभी आपने देखा हॉस्पिटल में इस वक्त जो इलाज हो रहा था, आपने देखा बुज़ुर्ग आए हुए थे, और ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट जिनका पाँव बहुत ख़राब था, और माशाल्लाह डॉक्टरों ने, जो हमारे जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उनको कहा कि इनकी टांग कटेगी, लेकिन हमने प्रॉपर उसका इलाज किया, और माशाल्लाह 60% अभी वो सही हो गया है 15 दिन में। और मज़ीद आपको पता है शुगर एक ऐसी बीमारी है जिससे एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता इस पाकिस्तान में। और हमने ये इलाज इस हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेशन किया, कैंसर हॉस्पिटल, और इसके डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इसके ऑनर बहुत अच्छे हैं, और हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं ताकि इसमें गरीब आवाम को, पुलिस को, जो लोग जो प्रॉब्लम्स में हैं, जिनको शुगर है, ब्लड कैंसर है, बाईपास का मसला है, एड्स का मसला है, या जो भी बीमारीज़ है, उसका इलाज मशीनों के ज़रिए कंप्यूटराइज तरीके से किया जा रहा है, ताकि हम मेडिसन ना खाएं। मेडिसन से वक्ती तौर पे इंजेक्शन या मेडिसिन से, ड्रिप से फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन उसका रिएक्ट ज़रूर होता है, वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इससे माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं हूँ कि जब इस हॉस्पिटल को मैं अमेरिका के आने के बाद हमने अकाउंट खोला, मैं बताया कि हम पिछले 15 साल से पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सिविल ट्रस्ट एंड पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स अपनी मदद आप काम कर रहा है, और हमने किसी से फ़ंड नहीं मांगा। हमने अभी अकाउंट खोला है
इस 15 साल में। और पैसे की लालच में नहीं हमने, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी का सारा सरमाया इस काम में लगाया और मज़ीद लगाएंगे, क्योंकि अल्लाह का काम है और अल्लाह की मर्ज़ी जिससे वो काम ले। तो मैं उसमें हम गुजारिश भी करूँगा कि आप हमारी वेबसाइट पे आएँ www.pwcst.com, उस पे आएँ। अमेरिका से, पूरी दुनिया से जो भी आप $5, $1, $10 डालते हैं डालें। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश करूँगा कि हमेशा हमें वो फ़ंड के लिए कहते थे, लेकिन हमारे पास अकाउंट नहीं था, हमारे साथ दें और आइए इंसानियत की खिदमत करते हैं। और यहाँ हमारे पाकिस्तान के नामी गिरामी डायरेक्टर हनीफ साहब, जिनकी बेशुमार खिदमात हैं, जेलों पे डॉक्यूमेंट्री, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री, पाकिस्तान हीरो अवार्ड मिला आपको माशाल्लाह हनीफ साहब, और ये आपकी टीम को खराज तहसीन है। और मैं गुजारिश करूँगा कि मैं इंशाअल्लाह 8 तारीख को हम अमेरिका में होंगे। वैसे तो हम 28 या 29 को अमेरिका में होंगे। मिशिगन आ रहा हूँ दूसरी दफ़ा, और हमने अकाउंट खोला है, हमने मिलकर खिदमत करनी है। जिस तरह सैलानी, चीपा, ईदी, जीडीसी और बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो उनके शागिर्दों में हैं। मैंने टेलीविज़न पे बहुत काम किया एज ए डायरेक्टर, आर्टिस्ट, फ़िल्मों में काम किया, कमर्शियल किए। उमर शरीफ साहब के साथ हमारे उस्ताद ने बहुत काम किया। पिछले 12 साल से मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे काम छोड़कर इंसानियत की खिदमत में लगाऊँ, और सारे काम अल्लाह करता है, मेरी औकात नहीं है। बस मिल के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के मिशन को कामयाब करें। कुछ लोग हमसे तासुब करते हैं कि आप मुझे कहते हैं कि आप हज़रत उमर फ़ारूक का नाम लेना छोड़ दें तो हम आपको फ़ंड देंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा, मुझे ऐसा फ़ंड नहीं चाहिए। जिनका मिशन है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1400 हिजरी में जब पुलिस बनाई थी तो उन्होंने कहा था पुलिस को तमाम सहूलतें दे दो, आवाम को वो तमाम सहूलतें दे दो, ताकि दोनों की दोस्ती हो, कोऑर्डिनेशन हो और अपने मुल्क के लिए सब एक टीम बन के चलें। लेकिन अफसोस कि गवर्नमेंट हमेशा हज़रत उमर फ़ारूक का नाम लेती है और उससे कोई अमल नहीं है। और कनाडा के अंदर आज भी हज़रत उमर फ़ारूक लॉ चल रहा है, अमेरिका में भी हज़रत उमर फ़ारूक लॉ चल रहा है। तो हमें उस कानून को, वो जो मुसलमानों के लिए बना है, उसे करना है। और तमाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के चाहने वालों को मैं गुजारिश करूँगा कि साथ दें। तासुब की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादती है। हम बातें तो करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। अमल ही ज़िंदगी है। जिससे अब्दुस्तार ईदी साहब की आज बरसी थी, हमारे इसके तो वो लीडर हैं, तमाम NGOs के, तमाम वेलफेयरों के, ज़िंदगी का वेलफेयर का रास्ता ही अब्दुस्तार ईदी साहब ने बताया। तो अल्लाह ताला हमें भी अब्दुस्तार ईदी जैसा काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस समय डायरेक्टर पाकिस्तान पुलिस पब्लिक USA पुलिस पब्लिक कोऑर्डिनेशन, हमारा ऑफिस मिशिगन में है। हमारी वेबसाइट पे आएँ और हमें डोनेशन करें, अपने इस हॉस्पिटल को आगे लाएं, क्योंकि पाकिस्तान का महंगा हॉस्पिटल है। जो कैंसर का जो इलाज होता है बहुत महंगा होता है, लेकिन यहाँ बग़ैर मेडिसिन्स के अल्लाह ताला कर रहा है, और इस नेक काम में आप भी शामिल हों। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सैयद वाजिद अली, एडवोकेट हाई कोर्ट। ये जो हॉस्पिटल है हमारा डॉक्टर नजम साहब का, ये 30 साल से काम कर रहा है और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ये बग़ैर मेडिसिन के काम कर रहा है। इसमें जो मशीनरी लगी हुई है वो बहुत हाइजेनिक है। इसमें शुगर और कार्डियो, कैंसर, ब्लड कैंसर, सारा इलाज कंप्लीट हम यहाँ से हो जाता है, और बहुत जल्दी आपको ऐसा लगेगा जैसे नई ज़िंदगी मिल गई है। शुगर जड़ से ख़त्म हो जाती है, और मशीनरी के थ्रू, इसमें कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं हम, कोई मेडिसिन नहीं है। और ये आइए चलें इस हॉस्पिटल का विज़िट करते हैं, आपको दिखाते हैं, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो और आप इस तरफ आएँ, ताकि मेडिसिन के बग़ैर आपको इलाज मैसर हो जाए और आपकी बॉडी को फ़ायदा दे सकें हम। इसलिए ये खिदमत खल्क़ कर रहे हैं। 15 साल से हम काम कर रहे हैं फ़्लाइट अपने बिहाफ पे। हमने किसी से कोई फंडिंग नहीं ली, दोस्तों में आपस में मिल के हमने काम किए हैं। पुलिस वेलफेयर का बहुत काम किया है, पुलिस और आवाम का कोऑर्डिनेशन कराया है, जिसमें खाने पुलिस ने खिलाए आवाम को बैठ के, ताकि हर आदमी थाने जाते में ना डरे। हम ये चाहते हैं कि पुलिस और आवाम का कोऑर्डिनेशन इसी तरीके से चलता रहे। इसी तरह हम USA में भी कोऑर्डिनेशन पुलिस के साथ कर रहे हैं, और हमने एक अपनी कंपनी अकाउंट भी खोला है USA में, और वो भी हम हमारी वेबसाइट पे आप चेक करें
तो हम को जितना डोनेशन मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे वो सारा का सारा वेलफेयर में लगाएं, जैसे स्कूल है, फैक्ट्रीज़ हैं, किसी सिलाई मशीनें दें, तो घरेलू जो रोज़गार फराहम करें। हम चाह रहे हैं कि जो हमने अपनी जो तजर्बात से सीखा है कि हम रोज़गार दें, बाकायदा खाना तो अपनी जगह खिलाना अल्लाह की सिफ्त में है, हमारी तो औकात नहीं है, हम खुद नहीं खा सकते, लेकिन हम खिला रहे हैं। हम खाने के अलावा हम चाहते हैं रोज़गार ज़्यादा तवज्जो दें, रोज़गार लगाएं, जिसमें फैक्ट्रीज़ हो गई, स्कूल हो गए, कोई सिलाई मशीन कारखाना हो गया, तौलिए का काम हो गया, जो अमेरिका भी एक्सपोर्ट होता है, उसमें वर्कर लगते हैं काफ़ी। तो हम चाहते हैं लोगों को रोज़गार पाकिस्तान में इतना मिले कि वो खुद लोगों को खाना खिलाएं, ना कि वो खाने के लिए बैठे रहें। तो हमारा मेन एम ये है, इसीलिए हमने यूएसए में जाके अकाउंट भी खुला है और चेयरमैन शफकत तारा साहब जो है उसको ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी ये है कि जो फंडिंग आती है, जो भी चीज़ आती है, हम आपको एक एक चीज़ का एविडेंस भी देंगे इदारों को भी, कि अगर हमारे पास 100 रुपये आया है तो हम ये नहीं है कि 100 में से 10 रखेंगे, 120 लगाएंगे, क्योंकि हमारे अपने भी बिज़नेस हैं। तो अपने बिज़नेस का भी लगाएंगे तो आप भी कंट्रीब्यूशन करें और हमारे साथ चलें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे कि अल्लाह फरमाता है कि मेरी मखलूक की खिदमत करो, तुम्हारे काम मैं करूँगा। तो हम मखलूक की खिदमत करने निकले तो हमें उम्मीद है अल्लाह हमारी मदद करेगा। तो आप भी हमारे साथ आएँ, अल्लाह आपकी भी मदद करेगा। शब खैर। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट, ये सन 2000 से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं ऑल्टरनेट मेडिसिन में। यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन से इलाज होता है, ओजोन थेरेपी, राइट मशीन थेरेपी, लो डोज नॉनटेक्सोन थेरेपी, डायबिटीज़ 15 दिन में रिवर्स हो जाएगा और एड्स सही 15 दिन में ठीक हो जाएगी, हेपेटाइटिस सी ठीक हो जाएगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, 10 मिनट में हार्ट अटैक रिवर्स हो सकता है। हम यूज़ करते हैं DMSO इस्तेमाल से 10 मिनट में हार्ट अटैक रिवर्स हो जाएगा। इसके अलावा फिर ये है कि कैंसर ठीक हो जाएगा, कैंसर का ऑल्टरनेट इलाज है। उसके अलावा मतलब ये है कि हर बीमारी का ऑल्टरनेट इलाज है, ख़वातीन की बीमारियों का भी। ये तमाम चीज़ें करके ये इंशाल्लाह ये कि 3 महीने में मतलब ये कि इंसान हार्ट अटैक से बच जाएगा, कैंसर से बच जाएगा और मतलब दूसरी तमाम बीमारियाँ रिवर्स हो जाएंगी। ये तमाम चीज़ें करनी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप अब तक कितने पेशेंट यहाँ से आपके हॉस्पिटल से सही हो गए? तकरीबन 9,000 सर, 9,000 मरीज ठीक हो गए हैं, इनकी टांगें कटने से बच गई। अच्छा ये बताइए कि जो बाईपास आपने कहा है कि दिल का बाईपास वाले भी आके रब्ता कर सकते हैं, तो उनका बाईपास भी ठीक हो जाता है? हाँ, कोई भी बीमारी हो, मतलब बाईपास हम लोग यूज़ करते हैं कीलेशन थेरेपी, उसकी वजह से बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये न्यूजीलैंड में कानून है जिसका बाईपास का मतलब बताया जाए, वो उसके बाद 3 महीने होते हैं, वो उस दौरान 3 महीने के दौरान कीलेशन थेरेपी करा ले तो 99% पेशेंट है वो बाईपास से बच जाएंगे। हमारी कोशिश है कि लोग बाईपास से बच जाएँ, टांग कटने से बच जाए, डायबिटीज से रिवर्स हो जाए, कैंसर रिवर्स हो जाए, हार्ट अटैक रिवर्स हो जाए, तमाम बीमारियाँ रिवर्स हो जाए। अच्छा, शुगर पेशेंट कितने सेशन में अंदाज़न रिलीफ हो जाता है उसको? 3 महीने लगेंगे सर, क्योंकि लोग पाबंदी नहीं कर पाते। गंदम बंद करना होगा और मतलब ये कि अंग्रेज़ी दवाई बंद करनी होगी, वनस्पति ऑयल बंद करना होगा, इंसुलिन नहीं लगानी होगी और बहुत सी मतलब ये कि मतलब चीज़ें फॉलो करनी। अच्छा डॉक्टर साहब, फालिज का मरीज़ जो है वो जो जिसको फालिज हुआ हो तो उसको आपका तरीक़ाकार का इलाज क्या है, किस तरीके से, कितने? वो बहुत जल्दी भी ठीक हो सकता है और उसे 3 महीने भी लग सकते हैं। यहाँ मतलब बहुत सारे मरीज़ ठीक हैं। हम लोग ऑक्सीजन बेस्ड मतलब डिजीज़ रिवर्सल प्रोसेस में काम करते हैं। ये ऑक्सीजन बेस्ड जो इलाज है वो किस तरीके से होता है, उसकी क्या मशीनें लगती हैं? नेबुलाइज करते हैं और क्लोरीन डाइऑक्साइड से। अच्छा, आगे इस हॉस्पिटल को आप क्या मतलब चाहते हैं कि कितना और मज़ीद इसको बढ़ाएं, उसमें क्या क्या चीज़?
ये पाकिस्तान बेस हो, ये इंटीग्रिटी मेरे सारे पाकिस्तान में बता है। ये पूरे पाकिस्तान में कराची में एक ही आपकी ब्रांच है या आप चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में इसकी ब्रांच हो? अभी हमारी एक ही ब्रांच है। आप गवर्नमेंट से क्या तवक्कात रखते हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो पूरे पाकिस्तान में इसका ब्रांच खोल के दे आप? मतलब गवर्नमेंट के मतलब मदद के बगैर तो ये काम होगा ही नहीं, क्योंकि तमाम कवानीन हैं, इसमें बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मतलब ये कि जो हुकूमत को इस्तेमाल करने होंगे। ये थर्ड वर्ल्ड वार सामने खड़ी है जो कि बायोलॉजिकल है, उसके लिए भी सोच लें कि एंटीबायोटिक तो फफूंदी का बहाना है और वो मतलब 10% काम कर रहा है। मतलब बैक्टीरिया से मरना है, मुँह से थूक निकालता है, उसको पानी बना देता है। अगर जब हम ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन 25,000 लीटर इंसान इनहेल कर रहा है रोज़ाना, 25,000 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसी से इलाज करेगा। इस सदी का सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि जो खलियों की जो ताकत थी जिससे ऑक्सीजन को मेटाबोलाइज किया जाता है, वो ताकत ख़त्म हुई है। तो वो भी मतलब रिस्टोर करनी होगी, तो वो भी ऑक्सीजन से रिस्टोर होगी और दूसरी हर्ब से होगी। तो ये चीज़ें करने के बाद इंशाल्लाह ये कि ये रिफॉर्म जो है मतलब सेहत की तरफ काम चल रहा है। अच्छा, इस वक्त मेडिसिन माफिया बड़ी ज़ोरों शोर पर है, हर चीज़ की एक गोली और हर गोली का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ये जो आपका इलाज है ऑक्सीजन बेस पर, वो उस लिहाज से पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पब्लिक तक किस तरह अवेयरनेस पहुँचे? देखिए, मतलब सिंपली ऑक्सीजन बेस्ड डिजीज़ रिवर्सल जो है उसको इस्तेमाल करने में टॉक्सिक फूड, टॉक्सिक थाट्स एंड टॉक्सिक इन्वायरमेंट, इससे ये सारे मसाइल पैदा हुए हैं। हम लोग जो है अभी एक ऑक्सीडाइज लाइफ गुजार रहे हैं, हम लोग जो है अभी मतलब एसिडिफाइड लाइफ गुजार रहे हैं, हम लोग अभी जो है मतलब ये कि डिसऑक्सीजनेटेड लाइफ गुजार रहे हैं। इसकी वजह से इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो टेढ़े हो गए हैं, इंसुलिन ट्रांसफर जो है वो ट्रांसपोर्टर बेंट हो गए हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है उसमें गटिंग हो गई है। तो ये सिंपली ऑक्सीजन से ही ठीक हो जाएगी, इनकी दवाई नहीं खानी। अंग्रेज़ी दवाई से, डायबिटीज़ की दवाई से कैंसर होता है। अंग्रेज़ी दवाई के बेशुमार बहुत से नुकसान हैं। जो मुँह के जमाने के नीचे रखने वाली जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो बारूद है, वो बारूद से 7 हफ्ते में शरीयाने सारे सिर की ख़राब हो जाएगी। उसका मुतबादिल ढूंढें, करें, इस्तेमाल करें। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि DMSO इस्तेमाल करें, उसके ऑक्सीजन इस्तेमाल करें। तो वो तमाम चीज़ इस्तेमाल करके वो देख लें किस तरह से करते हैं काम, और उसके प्रकार आगे चलें उस पर। 10 मिनट में हार्ट अटैक रिवर्स हो जाएगा। ये हर घर में होना चाहिए। DMSO यानी मिथाइल सल्फोक्साइड हर एम्बुलेंस में होना चाहिए, हर हॉस्पिटल में होना चाहिए। ये सारे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सिविल सोसाइटी ट्रस्ट कराची सब डिवीज़न इंचार्ज बिलाल मेमन। ये हॉस्पिटल है तकरीबन 20 से 25 साल से आवाम की खिदमत के लिए है। इसमें कैंसर, डायबिटीज़, एड्स, दीगर इलाज होते हैं विदाउट मेडिसिन, मशीनों के थ्रू, और तमाम इसके अंदर जो ना इलाज वगैरह फ्री किए जाते हैं। तो तमाम आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पर आएँ। बहुत आवाम की खिदमत के लिए हमने हॉस्पिटल को जो वो किया है, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर वाले। तमाम हमारे जो चेयरमैन साहब है राजा शफ़क़त अली तारा साहब, उनका बड़ा जो है ना किरदार है इस हॉस्पिटल के अंदर, और बहुत अच्छे तरीके से वो इस चीज़ को जो है ना मैनेज कर रहे हैं। और वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत जल्द हमारे यहाँ के लिए जो है आवाम के लिए बहुत आसानी वाले मामलात भी हो जाएंगे कि किसी को भी किसी भी चीज़ की बीमारी है, किसी भी चीज़ का इलाज चाहिए, तो जैसे कि कोई आगा खान हॉस्पिटल वो अपना लियाकत नेशनल को अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो यहाँ पर आए।